CS 506 वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का सेकंड असाइनमेंट। इस असाइनमेंट के सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस असाइनमेंट को करने के लिए आपके किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा नेटबीन IDE। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बेशक आपके पास 12 वर्जन हो, 14 वर्जन हो या 8 वर्जन हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो नेटबीन IDE, यहाँ पर इन्होंने लिंक दिया हुआ है 12.5 का, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपके पास नेटबीन IDE डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद है जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टूल्स है वो है आपके पास होना चाहिए अपाचे टॉमकैट सर्वर, ठीक है। आपने ये डाउनलोड करना है और फिर अपने नेटबीन में इसको ऐड करना है। अगर आपको नहीं पता किस तरह ऐड करते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आपने वो स्टेप फॉलो करके अपाचे टॉमकैट भी ऐड करना है। उसके बाद आपके पास थर्ड टूल्स होना चाहिए MS एक्सेस डेटाबेस, ठीक है। ये वाला सॉफ्टवेयर भी आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे कि हमने फर्स्ट असाइनमेंट के लिए यूज़ किया था MS एक्सेस, ठीक है। तो इस असाइनमेंट के लिए भी आपने वही डेटाबेस यूज़ करना है MS एक्सेस का, तो इसलिए आपके पास MS ऑफिस भी इंस्टॉल होना चाहिए। आपने इस तरह का एक ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम बनाना है, ठीक है, जिसका इंडेक्स पेज इस तरह कुछ होगा। जैसे आप अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे तो उसमें एक इंडेक्स पेज होगा, तो डायरेक्ट ये वाला पेज शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपने भी इस तरह का एक पेज शो करवाना है इंडेक्स में, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट की ID होगी, बाय डिफॉल्ट ये ID यहाँ पर लिखी होगी। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कैंडिडेट का एक ऑप्शन होगा और एक सबमिट बटन, एक रिसेट बटन, ठीक है। ये हो गया इंडेक्स पेज। और यहाँ पर एक व्यू वोटिंग डिटेल्स का होगा। अगर यूज़र ने वोट दिया है तो जैसे ये यहाँ पर क्लिक करेगा व्यू वोटिंग डिटेल्स पर, तो उसको एक पेज शो हो जाएगा कि आपने वोट डाला है। ये भी सेम वही पेज है जो उधर उन्होंने इंडेक्स पेज बताया है, ठीक है। तो आप ये वाला पेज यूज़ कर सकते हो, ये होगा आपका इंडेक्स पेज, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट कैंडिडेट के ऑप्शन में इस तरह के कुछ नेम होंगे। यहाँ पर होगा सेलेक्ट कैंडिडेट, फिर नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, अदर पार्टी, इस तरह के ऑप्शंस होंगे। तो जैसे यूज़र सबमिट के बटन पर क्लिक करेगा तो इसको एक वोट फॉर्म सर्वलेट का पेज ओपन होना चाहिए, जिसमें ये लिखा गया होगा योर वोट कास्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और इससे रिलेटेड इस तरह की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है CS 506 के लेक्चर्स। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आप उसको देख लें। और अगर यूज़र ने ऑलरेडी वोट डाला हो तो उसको फिर ये वाला पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। यू ऑलरेडी कास्टेड वोट, ये भी वोट फॉर्म सर्वलेट वाला पेज होगा। फिर उसके बाद एक वेब एप्लीकेशन वाला पेज होगा, ठीक है। तो ये भी एक सर्वलेट पेज होगा, सर्वलेट क्लास होगा। ये सी वोटिंग डिटेल सर्वलेट डॉट जावा, ये सर्वलेट क्लास होगा जावा वाली, ठीक है। ये वोटिंग एप्लीकेशन और इस तरह उसकी ID शो होगी। और यहाँ पर जो वोट उसने डाला हो जिस पार्टी को, उसको वही शो होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बैक का बटन होना चाहिए, जैसे बैक करेगा वो मेन पेज में जाना चाहिए, ठीक है। एक इंडेक्स का पेज होगा index.html, जो कि मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया। और उसके बाद जावा की क्लास होगी voter.java, जिसके एट्रीब्यूट होंगे स्टूडेंट ID, ये होगा स्ट्रिंग, फिर कैंडिडेट होगा स्ट्रिंग, और उसके अलावा कुछ मेथड होंगे सेटर और गेटर के। उसके बाद आपने एक अलग लेयर बनानी है, ठीक है। एक अलग पैकेज आपने बनाना है जो कि डेटा लेयर होगा, जिसमें आपका डेटाबेस कनेक्ट होगा। और उसके एट्रीब्यूट होगी डेटा हेल्पर, कंस्ट्रक्टर होगा एक, और मेथड होगा, ठीक है। दो मेथड हो गए, एक होगा डेटाबेस से डेटा गेट करने के लिए और एक मेथड होगा डेटा इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये होगा आपका डेटा मेथड, आपके डेटा लेयर में ये होगा जिसमें आपके मेथड्स वगैरह होंगे, ठीक है। उसके बाद होगा माई डेटाबेस हेल्पर, तो इसमें होगा आपका डेटाबेस से कनेक्शन वाला कोड। और एक होगा आपका सर्वलेट पैकेज, ठीक है, जिसमें आपके ये क्लासेस होंगे। एक होगा वोट फॉर्म सर्वलेट, एक होगा सी वोटिंग डिटेल्स, जो को मैंने ये आपके साथ ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है।
और एक आपने बनाना है MS एक्सेस में एक डेटाबेस। MS एक्सेस डेटाबेस आपकी VUID होनी चाहिए, ठीक है। और ये डेटाबेस फिर आप रखेंगे वेब ऐप के फोल्डर के अंदर। आपने बनाना है एक एसेट का फोल्डर, और इस डायरेक्टरी में फिर आपने रखना है अपना डेटाबेस। फिर आपने ओपन करना है अपना नेटबीन आईडी, ठीक है। आपने क्लिक करना है यहाँ पर फाइल, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर फिर आपके पास दो ऑप्शन होंगे वेब ऐप क्रिएट करने के लिए, एक है माविन, एक है जावा वेब। इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं आपको जावा वेब वाला तरीका सिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है जावा वेब, उसके बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है वेब एप्लीकेशन। उसके बाद फिर करना है नेक्स्ट। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो जो प्रोजेक्ट नेम होगा आपकी स्टूडेंट आईडी होगी, तो यहाँ पर अपनी आईडी देनी है आपने। मैं यहाँ पर लिखूँगा CS508 CS506, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने लिखनी है अपनी आईडी। फिर उसके बाद आपने करना है यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है अपाचे टॉमकैट सर्वर। ऑलरेडी इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई किस तरह आपने अपाचे टॉमकैट सर्वर ऐड करना है नेटबीन आईडी में, तो आप उसको वॉच करें, आपको समझ आ जाएगा, सही है। उसके बाद आप फिर यहाँ पर करना है आपने नेक्स्ट के बटन पर, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना। उसके बाद आपने करना है फिनिश। ठीक है, जैसे आप फिनिश के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी नाम दिया होगा उस नेम से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से आप रन भी कर सकते हो। यहाँ पर आपने क्लिक करना है राइट क्लिक। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होगा रन का, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद आपने करना है ओके। ठीक है, तो ये जो हमारा इंडेक्स पेज था ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। आपका जो भी इंडेक्स पेज होगा जैसे आप प्रोजेक्ट रन करेंगे तो वही आपके पास यहाँ पर शो होगा ब्राउज़र में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर इसकी टेक्स्ट मैं चेंज करता हूँ। मैं लिखूँगा CS506 सोल्यूशन। उसके अलावा आप चाहे तो यहाँ से आप ब्राउज़र भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं गूगल क्रोम कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपने करना है Ctrl+S और आपने फिर दोबारा रन करना है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक अलग वेब ब्राउज़र में रन हो रहा है, ठीक है। और ये जो असाइनमेंट की वीडियो है ये काफ़ी लेंथी होने वाली है, क्योंकि इस बार जो असाइनमेंट है ये काफ़ी लेंथी असाइनमेंट है, तो इसलिए आपको गौर से देखना है ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। तो अभी प्रोजेक्ट का कुछ सेटअप करते हैं पहले, ठीक है। यू कैन एक्सेस ड्राइवर ऐड करते हैं और MS एक्सेस डेटाबेस बनाते हैं पहले। तो अभी हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था CS506 असाइनमेंट सोल्यूशन, तो आपने ये वाला प्रोजेक्ट ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने रखना है यू कैन एक्सेस ड्राइवर एक, ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग फोल्डर बनाता हूँ, माई ड्राइवर, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो नेम, इसको आपने करना है अनजिप। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। फिर ये वही ड्राइवर है जो हमने फर्स्ट असाइनमेंट में यूज़ किया था। तो अभी आपने ओपन करना है ये नेटबीन आईडी, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा लाइब्रेरी का, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपने क्लिक करना है ऐड जार फोल्डर पर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा फिर है CS506। अभी हमने ये फोल्डर बनाया था माई ड्राइवर, और हमने यहाँ पर ये पैकेजेस इंपोर्ट किया है, ये यू कैन एक्सेस ड्राइवर यहाँ पर रखे हैं। तो अभी यहाँ से हमने ऐड करना है, इसको मैं करूँगा Ctrl+A, ठीक है। और फिर मैंने क्लिक करना है ओपन के बटन पर।
तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सारे ड्राइवर यहाँ पर ऐड हो गए हैं। ठीक है, अभी हमने बनाना है एक एसेट का फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये नेम कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, ठीक है, यहाँ पर है वेब। ठीक है, अब यहाँ हमने एक फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, ठीक है, न्यू। अभी इसके अंदर हमने अपना डेटाबेस रखना है, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा MS Access। यहाँ पर है ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस, आपने इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने स्टूडेंट आईडी देनी है। फिर आपने करना है ओके, और फिर करना है क्रिएट। उसके बाद आपने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक नेम लिखा है पॉडकास्टेड, तो आपने भी इस तरह का कोई नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ टेबल पर राइट क्लिक, फिर है डिज़ाइन व्यू। ठीक है, यहाँ पर टेबल का नाम देना है, तो मैं लिखूँगा पॉडकास्टेड। आपने क्लिक करना है ओके। यहाँ पर जो आईडी है बेशक आप इसको इसी तरह रहने दें। यहाँ पर आप लिखेंगे एक स्टूडेंट आईडी, ठीक है, इसको थोड़ा ऐड करता हूँ। और इसको आपने करना है टेक्स्ट, सही है। उसके बाद है सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, आपने करना है, इसको भी आपने करना है शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, फिर आपने करना है सेव, Ctrl+S के साथ सेव। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है, ये खाली है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है सोर्स पैकेज। ठीक है, राइट क्लिक, न्यू। यहाँ पर आपने डिफरेंट लेयर बनानी है जावा के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक पैकेज बनाऊंगा, एक बनाऊंगा सर्वलेट के लिए, सर्वलेट। ठीक है, एक सर्वलेट क्लास हो गया। फिर करना है फिनिश। ठीक है, ये सर्वलेट क्लास मैंने बनाया, इसमें सर्वलेट की क्लासेस होगी। मैं ज़्यादा लेयर नहीं बनाऊंगा, तो यहाँ पर मैं एक और लेयर बनाऊंगा। ठीक है, न्यू जावा पैकेज। ठीक है, यहाँ पर आप दो जावा क्लासेस कुछ भी, पैकेज आप किसी भी नेम से क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर करूँगा फिनिश। जावा क्लास में सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा order.java वाली क्लास। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, सिंपल कॉपी, Ctrl+C। यहाँ पर मैं करूँगा न्यू जावा क्लास, क्लास का नाम, और फिर करूँगा फिनिश। यहाँ पर हमने लेने हैं दो एट्रीब्यूट, एक होगी स्टूडेंट आईडी और दूसरा होगा स्ट्रिंग, एक होगा कैंडिडेट। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, स्टूडेंट आईडी।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा प्राइवेट स्ट्रिंग एक होगा कैंडिडेट। और इसके आपने बनाने हैं गेटर सेटर। ठीक है, आप इसका कंस्ट्रक्टर भी बनाएं। एक मैं बनाऊंगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और एक बनाऊंगा मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फिर आपने क्लिक करना है इन दो फील्ड्स पर। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद हमने बनाने हैं गेटर और सेटर। ठीक है, और आपने इस तरह ऑटोमेटिकली ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो आपने प्रेस करना है अल्ट और फिर इंसर्ट के बटन को। ठीक है, अल्ट और इंसर्ट के बटन, यहाँ पर फिर आपको ऑप्शन देगा। तो यहाँ पर होगा एक गेटर एंड सेटर। इसको मैं सेलेक्ट ऑल और जनरेट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस तरह हमारा एक क्लास बन गया है। ये वाला क्लास बन गया। उसके बाद हमने ये वाला क्लास क्रिएट करना है। ठीक है, कंट्रोल सी, पहले मैं क्लास बना लूँ, फिर मैं इसके अंदर कोड लिखता हूँ। उसके बाद आपने माई DB हेल्पर वाला क्लास बनाना है। ठीक है, तो काफ़ी न्यू उसके बाद हमें बनानी है सर्वलेट वाली क्लासेस। तो यहाँ से मैं करूँगा काफ़ी। ठीक है, और इसको मैं रखूँगा यहाँ सर्वलेट क्लासेस के अंदर। यहाँ पर आपने करना है ये वाला नाम आपने यहाँ पर लिखना है। फिर आपने करना है नेक्स्ट। और यहाँ पर एक बात आपने ज़रूर याद रखना है, ये जो ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर web.xml फाइल है, इसको आपने करना है चेक। ठीक है, इसको आपने अनचेक नहीं करना। अगर आपने अनचेक किया तो फिर आपको ये फाइल, ये जो XML फाइल होगी, ठीक है, जिससे हमारे सर्वर की क्लासेस में मैप होती है, वो फिर आपको करना पड़ेगा मैनुअली। ठीक है, तो इसलिए इसको चेक रहने दें। और फिर उसके बाद आप करें फिनिश। इसको भी आपने करना है ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर वाला चेक। फिर आपने करना है फिनिश। यहाँ पर आपका URL होगा, जिस URL से आप इस सर्वलेट को एक्सेस करना चाहते हो, ये आपका सर्वलेट नेम होगा। ठीक है, और इसको कर दिया फिर फिनिश। ठीक है, तो इसी तरह हमारे सारे क्लासेस बन गए हैं अभी। ठीक है, सर्वलेट वाले और जावा वाले, और एक HTML पेज भी index.html वाला। ठीक है, तो अभी इसमें हम एक फॉर्म बनाएंगे। इसको मैं करूँगा डिलीट। यहाँ पर मैं लूँगा स्टाइल, टेक्स्ट अलाइन करूँगा सेंटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा
सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगा h1 टैग, अनलाइन वोटिंग सिस्टम ये लिखना है हमें। ठीक है, एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ। उसके बाद है वोटिंग फॉर्म, तो यहाँ पर मैं BR करूँगा। ठीक है, लाइन को ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पर दो बार BR यूज़ करूँगा। ठीक है, तो 2 लाइन ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पर होगा H5 ये होगा वोटिंग फॉर्म। ठीक है, तो बाद में यहाँ पर एक फॉर्म बनाना है, तो मैं यहाँ करूँगा फॉर्म टैग। इस फॉर्म के अंदर होगा एक एक्शन एट्रीब्यूट, ठीक है, और एक होगा मेथड एट्रीब्यूट। तो मेथड होगा या पोस्ट या गेट, और एक्शन में होगा हमने उस सर्वलेट का नाम लिखना है जिस सर्वलेट में हमें डेटा भेजना है। तो ठीक है, अभी फिलहाल मैं नहीं लिखूंगा। इस फॉर्म के अंदर हमें एक टेबल भी लेना होगा। ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगा टेबल टैग का, और इस टेबल को मैं एक स्टाइल भी दूंगा। तो मैं यहाँ हेड के अंदर एक स्टाइल टैग लूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने यूज़ किया स्टाइल टैग का, और यहाँ पर टेबल को और टेबल के अंदर TD को बॉर्डर दिया है 1px सॉलिड ब्लैक। सही है, अब इस टेबल के अंदर 2 रो होंगे, तो मैं लूँगा रो के लिए TR, ठीक है, और इस रो के अंदर एक रो के अंदर होगा एक TD इसके लिए होगा, एक TD इसके लिए होगा। ठीक है, स्टूडेंट ID और सेलेक्ट कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर फर्स्ट रो के सेकंड सेल में यहाँ पर होगा स्टूडेंट की ID बाय डिफ़ॉल्ट होगी। तो यहाँ पर हमें लेना होगा एक टेक्स्ट फील्ड, ये होगा इनपुट टाइप होगा टेक्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर होगा वैल्यू,
ठीक है, पहले मैं नेम लिखता हूँ। ठीक है, इसका एक नेम होना चाहिए, तो नेम होगा यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और वैल्यू होगी स्टूडेंट की आईडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल BC 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह की कुछ आईडी होगी। अब इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है स्टूडेंट आईडी, और ये है सेलेक्ट कैंडिडेट की। और इस TD में हमें कुछ ऑप्शन लगाने हैं हमें, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सेलेक्ट का। ठीक है, और इस सेलेक्ट में होंगे कुछ ऑप्शन। पहले में होगा सेलेक्ट कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पर होगा नवाज शरीफ। ठीक है, दूसरे में होगा PTI, एक में होगा GUI, एक होगा PP। ठीक है, इसको एक बार रन करके चेक कर दें। यहाँ सेलेक्ट में भी आपने एक नेम देना है। ये नेम हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जब हम सर्वर पर डाटा सेंड करेंगे, ठीक है, उधर हम डाटा अपना ये इस फॉर्म से फॉरवर्ड करेंगे, तो फिर इसी नेम से हम टारगेट करेंगे इस फील्ड को। ठीक है, इस सेलेक्ट को, और ये यहाँ पर स्टूडेंट आई, इसी फील्ड को हमने टारगेट करना है इस नेम से, इसलिए हम नेम का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक और TR का यूज़ करना है, TR, इसमें भी 2 TD होंगी, TD। इधर में हमें 2 इनपुट फील्ड लगाने हैं, एक होगा सबमिट के लिए, एक होगा रीसेट के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइप सबमिट, और वैल्यू में भी लिखूंगा सबमिट। ठीक है, सबमिट। यहाँ पर एक बटन होगा रीसेट का, और वैल्यू में भी रीसेट होगा। ठीक है, अब इसको दोबारा रन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको शो हो रहा है सबमिट बटन, रीसेट बटन। मेरा ख्याल से अभी इस वीडियो में इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है और फिर आपको भी समझना थोड़ा मुश्किल होगा, और मैं भी काफ़ी थक गया हूँ। तो इंशाल्लाह बाकी काम अगली वीडियो में हम करेंगे। और ये जो हमने भी एक फॉर्म बनाया है, इसको भी थोड़ा सेंटर में करेंगे। ठीक है, और हो सकता है इसका ये जो विड्थ है, इसका साइज भी हम थोड़ा बड़ा करें। वैसे ही इतना बड़ा मैटर नहीं करता, क्योंकि मेन चीज़ आपका कोड है, आपको कोड अच्छी तरह समझ आना चाहिए। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मेरा मेन मकसद भी है आपको कोड समझाना। अगर यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो ज़रूर मुझसे पूछे, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितनी जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए अगली वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।